नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। शतरंज विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के आर प्रगनानंदा और अमेरिका के फैबियानो कैरुआना आज खेल रहे हैं टाई ब्रेकर। विजेता का मुकाबला फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से होगा। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल की फिट होने के बाद टीम में वापसी। वहीं तिलक वर्मा को मिला मौका। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय शटलर एच.एस. प्रणॉय ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में जीत के साथ की अपने अभियान की शुरुआत। वहीं लक्ष्य सेन ने भी आसान जीत के साथ अगले दौर में जगह बनाई। और भारत ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम की। रिंकू सिंह चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। सबसे पहले बात करते हैं शतरंज विश्व कप की। शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत के आर प्रगनानंदा और अमेरिका के फैबियानो कैरुआना के बीच टाई ब्रेकर मुकाबला खेला जा रहा है। इससे पहले रविवार को खेला गया दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा था। अब दोनों के बीच आज टाई ब्रेकर खेला जा रहा है, जिससे तय होगा कि फीडे विश्व कप फाइनल में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ कौन खेलेगा। प्रगनानंदा और कैरुआना ने शनिवार को भी ड्रॉ खेला था। 18 वर्षीय प्रगनानंदा रविवार को सफेद मोहरों से खेल रहे थे, लेकिन खेल के अधिकांश समय में पीछे रहने के बावजूद वे अच्छी तरह से बचाव करने और गेम को ड्रॉ कराने में सफल रहे। प्रगनानंदा ने हाल ही में हमवतन अर्जुन एरिगैसी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले 4 भारतीयों में से प्रगनानंदा एकमात्र भारतीय हैं जो इस प्रतियोगिता में बने हुए हैं। तो पूरी दुनिया की नजर है शतरंज विश्व कप पर और सेमीफाइनल में खेल रहे इस युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर पर। और इस मैच और इस भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। राकेश राव, वरिष्ठ खेल पत्रकार, और प्रवीण थिप्से, ग्रैंड मास्टर जो है भारत के। प्रवीण, आपके साथ शुरुआत करते हैं। मैग्नस कार्लसन को ऑनलाइन फॉर्मेट में हराकर एकदम से चर्चा में आ गए थे आर प्रगनानंदा, और जिस तरह से यहां पर फैबियानो कैरुआना के खिलाफ लगातार वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कितने आपको चांस नजर आते हैं उनके यहां से फाइनल में जाने के? मुझे लगता है कि अभी की जो सिचुएशन है और अच्छी है, क्योंकि 25 मिनट के जो 2 गेम की मैच थी, पहला गेम ड्रॉ हो चुका है और दूसरा गेम ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो अगर हम रेटिंग लिस्ट देखते हैं तो प्रगनानंदा से क्लासिकल रेटिंग में कैरुआना काफी आगे है, लेकिन जैसे गेम क्विकर हो जाता है प्रगनानंदा की प्रतिभा अधिक अच्छी तरह से उभर आती है जी। और इसके बाद वाला जो 10 मिनट का टाई ब्रेक होगा जी, प्रगनानंदा जीतने की संभावना अधिक है। तो मुझे लगता है जैसे मेन गेम ड्रॉ होते हैं हमारे लिए अच्छा है। जी बिल्कुल। राकेश, इतने टाइम से आप चेस कवर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह का इंडिया में चेस सीन दिखाई दे रहा है, 3 टीनेजर्स शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में 3 टीनेजर्स पहुंचे, 4 भारतीयों का पहुंचना, और उसके बाद जिस तरह से एक्सपीरियंस्ड और रेटिंग में भी अपने से कहीं ज्यादा ऊपर के खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे हैं भारत के युवा ग्रैंड मास्टर्स, किस तरह से देखेंगे शतरंज को भारत में आज? सुचित्रा, देखिए ये जो रिजल्ट हम लोग अभी देख रहे हैं, ये काफी टाइम के मेहनत का जो रिजल्ट है वो दिख रहा है हमको जी। और चेस बेसिकली हम देखें कि ये एक इंडिविजुअल एफर्ट ज्यादा है। हम ये कहें कि हमारे चेस का सिस्टम बहुत अच्छा है और उसके कारण ये रिजल्ट आ रहा है जी। ये बिल्कुल हम एक सेंटेंस में हम इस बात को नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इसमें इंडिविजुअल एफर्ट बहुत ज्यादा होता है और बाकी सबका सपोर्ट जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। अभी जैसे हम क्रिकेट या हॉकी की बात करेंगे, यहाँ पे हमें स्टेट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। शतरंज जैसे खेल में ऐसा होता नहीं। तो क्रेडिट दीजिए इन बच्चों को जिन्होंने की जो मेहनत की है और
देखिए फर्क एक ये भी है कि जो आनंद ने जो बीज 1987 के आसपास या उसके बाद जो बीज उन्होंने जो बोया था उसका जो पेड़ निकल के आया, उसकी छाया में ये बच्चे ने शतरंज खेलना सीखा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पूरा का पूरा जनरेशन जो है, ये इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके हीरो आनंद होते थे। सोचिए जरा, तो मतलब कि वहां से निकल के अगर ये बच्चे आज आपको एक कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं कि टॉप 30 में हमारे पास 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टॉप 30 में हैं आज, और लाइव रेटिंग्स में दिन ब दिन हम देखते हैं एक गेम के बाद जो लाइव रेटिंग अपडेट होती है उसमें भी भारतीय खिलाड़ी ऊपर जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो हम सिनारियो देखें, द क्रीमी लेयर ऑफ इंडियन चेस दैट इज लुकिंग ग्रेट। आई मीन जिसको हम बोलते हैं ऊपर का जो है, मगर उसका डेप्थ भी कुछ कम नहीं। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से राकेश ने कहा कि इंडिविजुअल एफर्ट है और बहुत कुछ श्रेय जाता है इन खिलाड़ियों के परिवार को, इनके माता पिता को। हमने देखा है प्रज्ञानानंदा की मदर की वो इमेज किस तरह से वायरल हो रही है, जहां पर उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उनके बेटे ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। आपके टाइम में और आज के टाइम में कितना आप अंतर देखते हैं कि जब एक बच्चा चेस को खेलना चाहता है, क्योंकि काफी टाइम देना पड़ता है और जो ट्रेनिंग है वो भी काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन पेरेंट्स आज की डेट में सपोर्ट कर रहे हैं, कितना डिफरेंस आप देखते हैं आज के टाइम में पेरेंट्स के सपोर्ट में? नहीं, इन जमाने में ऐसा था कि पेरेंट्स के सपोर्ट तो होता था, लेकिन सपोर्ट के साथ जो फाइनेंशियल बैकिंग है वो होना आसान नहीं था जी। और सिंपल है कि तभी ऐसे कोई नहीं था कि एक्सपेंसिव कोचिंग, जैसे रशिया जाके तभी कोचिंग करनी पड़ती थी या फिर स्कूल को छोड़ दे, कॉलेज को छोड़ दे, वो टाइप का लाइफ तभी सोचा नहीं जा सकता था, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में जो पैसे थे वो भी काफी कम थे और किसी दुश्मन को करियर करना उस समय संभव नहीं था। आप देखें डॉन ब्रैडमन क्रिकेट के जो बादशाह, वो भी काम करते थे, अजीत वाडेकर भी काम करते थे, कहीं ना कहीं अजीत वाडेकर स्टेट बैंक में थे, कहीं हम। तो इस तरह से था कि पहले पूरा समय आप नहीं दे पाते थे, तो आपको कहीं इसको लिमिट करना था। आपकी प्रैक्टिस 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती है दिन में। अब ऐसे है कि बच्चे सिर्फ वही करते हैं, तो ये पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और पेरेंट्स को के एफर्ट है और बच्चों के परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से कभी स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद फिर बच्चे और अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि यूरोपियन कोचेस से कोचिंग लेते हैं। हाल ही में विश्वनाथन आनंद के साथ भी कोई बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो एक्सपोजर जो मिल रहा है वो 40 या 50 साल पहले, मैं कहूंगा इवन 20 साल पहले मैं कहूंगा, ये अवेलेबल नहीं। लेकिन इससे ये प्लेयर्स का या उनके पेरेंट्स का श्रेय कम नहीं हो जाता। उन्होंने दिन रात मेहनत की है। एक पेरेंट हमेशा बच्चों के साथ 200-300 दिन साथ में आते, कभी माताजी कभी पिताजी, और सारा खर्चा ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो शायद हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाए उस जमाने में, और कभी आसान नहीं था उसको इस तरह से करना। राकेश, क्योंकि इन पेरेंट्स के सामने शायद एक एग्जाम्पल है, इन पेरेंट्स के सामने एक विश्वनाथन आनंद है, और अब ये जो 4 हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट पहुंचे थे, ये शायद आगे की जनरेशन के लिए भी एक एग्जाम्पल बनेंगे कि जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना आप मनी एफर्ट लगा रहे हैं, उसका आपको रिटर्न भी मिल सकता है अगर आपके अंदर लगन है, अगर आपके अंदर टैलेंट है। सुचित्रा, ये बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि ये अपने ही जनरेशन के बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं जी। मतलब अभी देखिए, अगर हम देखें तो आनंद की उम्र के, ये अगर हम टोटल देखें तो ये तीनों की अगर आप उम्र जोड़ दें तो आनंद की उम्र से थोड़ा सा ही ऊपर होंगे ये जी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अंदाज से ये लोग खेल रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ जीत रहे हैं, तो क्वालिटी जो है शतरंज की, जो चालें इनको दिख रही हैं, इनसे पूरा वर्ल्ड जो देख रहा है। क्योंकि देखिए वर्ल्ड का स्टेज ही ऐसा है कि हमने अगस्त में देखा था, पिछले अगस्त में देखा ओलंपियाड में, जब आपकी पूरी दुनिया देख रही थी ओलंपियाड, वहां पे गुकेश अपने गेम के पहले 8 बाजियां वो जीते टॉप बोर्ड पे। तो एकदम से सामने आ गए कि अरे ये आदमी ऐसा है जो मतलब वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, और टॉप बोर्ड पे इसके 8 में से 8 जीते हैं। और उसके बाद इंडिया को दोनों सेक्शंस में मेडल भी मिला। और इस अगस्त में आप देखें एक और बड़ा स्टेज, वर्ल्ड कप। तो ये आप जो जितने भी प्राइवेट टूर्नामेंट साल में होते हैं, उसमें आप जैसे भी कर रहे हैं वो आपके इंडिविजुअल इसके लिए, लेकिन यहां कंट्री का नाम जोड़ के आता है। तभी आप और मैं आज यहां बैठ के बातें कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि वर्ल्ड स्टेज में आपको इससे अच्छा शतरंज के लिए एडवर्टाइजमेंट मिल नहीं सकता है। बिल्कुल। ये तो देखिए, जीतना और बात है, लोग आज उनके क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि क्या क्वालिटी खेल रहे हैं, ये कमाल।
बिल्कुल, चलिए यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से भारत से एक बढ़कर शतरंज के खिलाड़ी जो है निकलने का सिलसिला जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। एशिया कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अजीत अगरकर की अगुवाई में चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ भी शामिल रहे। रोहित शर्मा के नेतृत्व में चुनी गई 17 सदस्यीय भारतीय टीम में युवा तिलक वर्मा को भी मौका मिला है। वहीं श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल की फिट होने के बाद टीम में वापसी हुई है। टूर्नामेंट के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में होगी। वहीं हार्दिक पांड्या को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बरकरार रखा गया है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन। सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा है कि इसी साल भारत में होने वाले विश्व कप के लिए टीम का चुनाव भी इन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व कप के लिए टीम चुनने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है और तब तक उनके पास वक्त है। It's really a no-brainer. We picked these 18 guys, so it'll be in and around those guys. That there's few important guys who are coming back from injury. Hopefully, all goes well with them. They've got a few games now, in the Asia Cup. So yeah, it'll be close between these guys. But fortunately, we have some more time. 5th is the deadline, and we'll get to look at the players. There's a short camp followed by a couple of games before we announce the actual squad. But yeah, it'll obviously be around these guys only. अजीत अगरकर ने कहा कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट हैं। लोकेश राहुल के शुरुआती 1-2 मैच में खेलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बाद वे पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक दोनों का लॉन्ग टर्म sort of serious injuries. I think Shreyas is been declared completely fit. I think Rahul का last कुछ दिनों में not his original injury, but there is a niggle that उनको है. That's why Sanju is at the moment traveling. But the physios, I'm sure you all will get a report at some stage. He's expected to. We are all expecting him to be fit. If not at the start of the Asia Cup, maybe the second or third game. That's at the moment the diagnosis. But he's all well on track. But Shreyas has been past fit, which is good news. 2 important players for us here, and we still don't pick the team. हम लोग 5 तारीख तक वर्ल्ड कप की टीम पिक नहीं करनी, so gives us more time. अजीत अगरकर ने कहा कि तिलक वर्मा एक उभरते हुए युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी क्षमता से प्रभावित किया है। उन्होंने माना कि उन्हें मौका दिए जाने की जरूरत है। Like you said, he's part of the Asian Games. This isn't the World Cup squad. If he does make it, then that's irrelevant. So yeah, but we've got the luxury of picking 17 right now. So fortunately, we could give him. We saw some real promise. We've obviously known the potential in the West Indies. We saw some real promise in terms of not just performances but the temperament. And it gives us an opportunity to take him with the team, give him, like you said, some more exposure. Left-hander again, and looks very promising. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा विश्व कप के लिए किसी भी टीम को फेवरेट नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व कप जीतने के लिए किसी भी टीम को कई दिग्गज टीमों को हराना होगा। I don't believe that thought process of being favorites and underdogs and things like that. You just have to play well to win the tournament, to win games. It is as simple as that. It is for outside world to create that scenarios, situations, underdogs, favorites. You have to play well. All oppositions will be here to compete, and they'll be here to compete hard. We know that. We do understand that, and it can give you a little bit of advantage playing in your own conditions, to know the conditions better. That's all. रोहित शर्मा ने कहा कि विश्व कप से पहले एशिया कप टीम के लिए अपनी तैयारियों को परखने का अच्छा मौका है। I think as far as our prep is concerned, I think this is
the right tournament for us to go and perform well, test ourselves, try and put ourselves under pressure, and respond to that pressure. That is how it is going to be, and that's how it has been before the World Cups for all of us, even previous years as well. एशिया कप का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच श्रीलंका और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से खेला जा रहा है। प्रतियोगिता में 6 देश भाग लेंगे, जिन्हें 3-3 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। टीम इंडिया को अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 2 सितंबर को श्रीलंका में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने 33 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली और सीरीज अपने नाम कर ली। भारत की ओर से 38 रन की पारी खेलने वाले रिंकू सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शानदार प्रदर्शन करते हुए आयरलैंड के खिलाफ बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय स्टार शटलर एच.एस. प्रणॉय ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में एच.एस. प्रणॉय ने फिनलैंड के खिलाड़ी को 24-22, 21-10 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने भी आसान जीत के साथ पहले दौर की बाधा पार कर ली। लक्ष्य ने पहले दौर के मुकाबले में मॉरिशस के जूलियन पॉल को सीधे गेम्स में 21-12, 21-7 से शिकस्त दी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के शुरुआती दौर में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। मिश्रित युगल वर्ग के पहले दौर में भारतीय जोड़ी को स्कॉटलैंड की जोड़ी ने 14-21, 22-20, 18-21 से हराया। संयुक्त राज्य अमेरिका के नोआ लॉयल्स ने रविवार को बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। लॉयल्स, जिनके नाम पहले से ही 2 विश्व 200 मीटर खिताब हैं, उन्होंने जीत के लिए 9.83 सेकेंड का समय निकाला। बोत्सवाना के लेटिसल टेबोगो ने दूसरा और ग्रेट ब्रिटेन के जर्नेल ह्यूजेस ने तीसरा स्थान हासिल किया। ब्रिटेन की कैटरीना जॉनसन थॉमसन ने बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में हेप्टाथलन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कैटरीना अब 2 बार की विश्व चैंपियन हैं। उन्होंने 800 मीटर की रोमांचक स्पर्धा में अमेरिका की एना हॉल को पीछे छोड़ते हुए ये पदक अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शनिवार को गुरुग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान विश्व कप के लिए शुभंकर जारी किया। इस मैस्कट को युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान आईसीसी अंडर-19 महिला और पुरुष विजेता कप्तान शेफाली वर्मा और यश ढुल मौजूद रहे। क्रिकेट के क्रेजी देश भारत में इस साल विश्व कप का आयोजन देश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में इसको लेकर उत्साह भी देखते ही बन रहा है। शनिवार को इस कड़ी में आईसीसी द्वारा क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर जारी किया गया। ये शुभंकर अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कप्तानों यश ढुल और शेफाली वर्मा की मौजूदगी में गुरुग्राम में जारी किए गए। मस्कट में महिला और पुरुष क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करते 2 एनिमेटेड कैरेक्टर हैं। वैसे अभी इन मैस्कट्स को कोई नाम नहीं दिया गया है और इनके नाम के चयन का कार्य लोगों पर छोड़ा गया है, यानी 27 अगस्त तक लोगों को इनके नाम को तय करना है। इस बीच अंडर-19 विश्व कप में अपने नाम की धूम मचाने वाले क्रिकेटर यश ढोल और शेफाली वर्मा ने उम्मीद जताई कि ये विश्व कप देश को एक नया आयाम देगा। साथ ही साथ भारतीय टीम का प्रदर्शन भी उम्मीद के अनुरूप रहेगा। तो इंडिया हमेशा हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं एंड 100% चांस है। मैं तो हमेशा ही दुआ करती हूँ इंडिया जीते। जो भी अच्छा खेलेगा वही प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेगा। हाँ, वेरी एक्साइटेड। मैक्स कॉर्ड के लिए मे बी फर्स्ट टाइम है और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि क्या रिवील होंगे नाम। मे बी सून। यह मस्कट पुरुष और महिला विश्व कप दोनों के लिए है। गौरतलब है कि वनडे विश्व कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से देश में होगी और इसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को आयोजित होगा। वनडे विश्व कप की मेजबानी देश के 10 शहर करेंगे। इस विश्व कप में वैसे तो भारतीय टीम के हर मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर होगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर लोगों के बीच उत्साह अभी से है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।
बात करते हैं टेनिस की। कोको गॉफ ने यूएस ओपन से पहले हार्ड कोर्ट पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सिंसिनाटी ओपन का महिला एकल खिताब अपने नाम किया। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने के लिए कैरोलिना मुचोवा को 6-3, 6-4 से हराया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को हराकर सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीतने में सफलता पाई। जोकोविच ने अल्कराज को 5-7, 6-7, 7-6 से हराया। गौरतलब है कि जोकोविच 28 अगस्त से शुरू हो रहे यूएस ओपन में अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं फुटबॉल की। मौजूदा ला लीगा चैंपियन बार्सिलोना ने कैडिस पर 2-0 से जीत दर्ज की। ये उनका इस सत्र का पहला घरेलू मैच था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना को ड्रॉ से संतोष करना पड़ेगा, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के पूर्व कप्तान गुंडोगन से शानदार पास मिलने के बाद पेड्री ने 82वें मिनट में स्कोरिंग की शुरुआत की। वहीं अतिरिक्त समय में फेरान टोरेस ने एक और गोल कर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। और खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप के जरिए। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने अंडर 17 एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने खिताबी मैच में हांगकांग की एना कॉक को हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। अनाहत इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं। पिछले साल उन्होंने अंडर 15 एशियाई खिताब अपने नाम किया था। भारतीय तीरंदाजी टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 4 में 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 5 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। इस टूर्नामेंट में भारत की अदिति गोपीचंद स्वामी, ज्योति सुरेखा, परनीत कौर की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं ओजस प्रवीण देवतले, प्रथमेश जावकर और अभिषेक वर्मा की भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने भी पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। स्पेन की तरफ से महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में विजयी गोल दागने वाली कप्तान ओल्गा कार्मोना को इस मैच के बाद पता चला कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्पेनिश फुटबॉल महासंघ ने सोमवार को बताया कि कार्मोना के पिता बीमार थे और उनका निधन हो गया है, जबकि उनकी मां और अन्य रिश्तेदार फाइनल देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। महासंघ ने निधन के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। कार्मोना के परिजनों ने उन्हें ये दुखद समाचार देने से पहले खिताबी जश्न खत्म होने का इंतजार किया। विनस विलियम्स घुटने की चोट के कारण क्लीवलैंड टेनिस टूर्नामेंट से हट गई हैं। 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन विनस को अगले सप्ताह से शुरू होने वाले अमेरिकी ओपन तक फिट होने की उम्मीद है। इस 43 वर्षीय खिलाड़ी को 28 अगस्त से शुरू होने वाले अमेरिकी ओपन में वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया है। उन्होंने 2000 और 2001 में लगातार 2 वर्ष अमेरिकी ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था। दुबई में खेली गई 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने यूएई को 32 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 166 रन बनाए। जवाब में यूएई की टीम पूरे ओवर खेलकर 7 विकेट पर 134 रन बनाए। इस तरह न्यूजीलैंड ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड के विल यंग को अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।